हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का परम अवसर होता है, परंतु यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब द्वादशी तिथि के दिन पारण विधि को उचित मुहूर्त में पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। और जो भक्त पारण के शुभ मुहूर्त की अनदेखी करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनके द्वारा रखा गया कठिन तप, उपवास और संकल्प अधूरा माना जाता है और फल की प्राप्ति भी क्षीण हो जाती है। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के चरणों में व्रत का समर्पण करें और विधि विधान से अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा उचित मुहूर्त में कुछ नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत का पालन करना चाहिए। हर बार हर पक्ष की एकादशी में भगवान को एक विशेष प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद धूप दीप जलाकर तुलसी माता को भोग प्रसाद अर्पित करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि चातुर्मास के समय में जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की पूजा करते हैं, उन्हें रखे गए हर व्रत का पूर्ण फल जल्दी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको तुलसी माता की कथा भी सुनाएंगे, इसलिए आप समय निकालकर इस कथा को भी जरूर सुन लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सावन कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जा रहा है और एकादशी तिथि 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होकर 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 तक और मंगलवार के दिन इस बार मंगला गौरी व्रत भी है। ऐसे में जो भी भक्त एकादशी व्रत के साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी रखना चाहते हो, उन्हें व्रत का पालन कैसे करना होगा यह भी आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। तो 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा, जिसके बाद से आप व्रत खोल सकते हैं और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। प्रातः काल पूजा आप सुबह 4:35 से सुबह 5:37 के बीच में कर सकते हैं। ध्रुव योग इस दिन बन रहा है, जो कि दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। व्याघात योग में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए और द्वादशी तिथि में शाम की पूजा करने के लिए, दीप दान करने के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, जो कि आज शाम 7:17 से शाम 7:37 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर के समय के बारे में, क्योंकि एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को भूल कर भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं और हरिवासर का जो समय है इस बार 21 जुलाई सोमवार को, यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उसी दिन दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इस बार कामिका एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:35 से सुबह 7:05 तक। ध्यान रखिएगा द्वादशी तिथि इस दिन 7:05 तक ही है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही व्रत का पारण करना होगा। एकादशी उपवास की तरह बिल्कुल उसी श्रद्धा विश्वास के साथ द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के चरणों में व्रत का समर्पण करें। पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, मौसमी फल, खीर, गुड़, सत्तू, नारियल, पंचमेवा और दूध का भोग लगाएं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा पाठ या भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करें और तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करें। पारण करने से पहले यह प्रार्थना अवश्य कर लें, हे उपेंद्र भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मैंने जो भी व्रत, जप, तप, ध्यान, सेवा और त्याग किया है वह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। कृपया मेरे इस प्रयास को अपने चरणों में स्वीकार करें। फिर पारण करने के लिए फलाहार या सात्विक अन्न से व्रत खोलें, लेकिन प्याज, लहसुन, बैगन, मांसाहार किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन ना करें। यदि आपने कोई दूसरा उपवास भी इस दिन रखना है, जैसे कि मंगला गौरी व्रत यदि रखना है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा
और अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हो तो सबसे पहले एकादशी व्रत का पारणा आपको करना होगा। और पारणा आप केवल फलों से या फलों के जूस से या पंचामृत से कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे व्रत का संकल्प लेकर कोई भी दूसरा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पहले एक व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। दो व्रतों की पूजा आप एक ही जगह पर बैठकर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पारण करने से पहले जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में अर्पित की है उसे किसी योग्य व्यक्ति को दे दें। अगर उस समय ना दे पाए तो उठाकर रख दें। समय आने पर आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। खुद भोजन या प्रसाद ग्रहण करने से पहले हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल समर्पित करें और सच्चे मन से तुलसी जी के ओम श्री तुलसीये नमः या ओम विष्णु प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करने के बाद 3 बार परिक्रमा करें। गमले के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। आपकी कोई मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना करें। तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। फिर तुलसी माता को भोग समर्पित करें और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में जो भी भोग प्रसाद है या पंचामृत है उसे ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि भी एकादशी व्रत के नियमों के अंतर्गत ही आती है, इसलिए इस दिन आप भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। क्योंकि द्वादशी तिथि को चावल खाकर और चावल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप चावल नहीं खाना चाहते, कोई दूसरा व्रत रख रहे हैं तो आप बिना चावल के भी इस व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार आप द्वादशी तिथि के दिन श्रद्धा, समय और विधि के साथ यदि पारण करते हैं तभी आपका कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी होता है। अब जानते हैं उस विशेष भोग के बारे में जिसको आप इस बार कामिका एकादशी के दिन भगवान को अर्पित करेंगे। इस बार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आप सत्तू का भोग लगाएं, सत्तू से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। जौ या चनों के सत्तू का भोग आप अर्पित कर सकते हैं और सत्तू का दान भी करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके और आपके परिवारजनों पर बने रहेगी। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता रखकर ही भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी जब व्रत खोले तो सबसे पहले हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। इसके बाद आप सात्विक भोजन का या फलाहार का सेवन कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभा के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे, बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन के लिए जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात सुमुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करूंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पालन करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वह व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे, इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना ही पारण कर ले तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते हैं और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीता जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से
आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आए तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया। इससे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पालना कर लिया है। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृति को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्य को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। हे ऋषिवर, ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले, हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को बुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा कर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को जो भी भक्त सच्चे मन से हर एकादशी व्रत पारण के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उनकी पूजा, उनके उपवास से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही एक रूप धरकर माता पार्वती के समीप बह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था।
इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही क्षण भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।